नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पूरे फरवरी माह 2025 में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे इस महीने के करंट अफेयर्स के, उसके बारे में बात करेंगे। आपको विस्तार से मैंने डेली डोज की जो भी क्लासें हैं उसमें समझा रखा है। आज अपन केवल प्रश्न और उसके आंसर का टिक करते हुए थोड़ा सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेते हुए फरवरी 2025। तो शुरुआत करते हैं आज की अपन पहले प्रश्न के साथ। प्रदेश के किस जिला कलेक्टर को डिजिटल की नवाचार तथा महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर होगा ए, अभिषेक सुराणा चूरू कलेक्टर को ये अवार्ड मिलने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में हो रहा है। हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये आपके सामने चर्चित चेहरा है और ऑप्शन को मैंने पहले भी बता रखा है। बेगम बतूल को, बद्री नारायण को, सीन काप निज़ाम को, निदा फाजली को। राइट आंसर होगा डी, निदा फाजली को जोधपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसमें पूरे राज्य भी अपना शामिल हो गया है। जल जीवन मिशन को बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया है? 2026, 28, 27, 30। राइट आंसर होगा बी, 2028 तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। राज्य में एग्री स्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान कब से शुरू होने जा रहे हैं? कृषि में नवाचार, कृषि को डिजिटल करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान के प्रत्येक पंचायत स्तर पर। तो ये अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी या 7 फरवरी? राइट आंसर होगा सी, 7 फरवरी से ये चलेगा 31 मार्च। 7 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को नया पद नाम कुलगुरु दिया गया है। इसके साथ प्रति कुलपति को क्या पद नाम दिया है? राइट आंसर होगा ए, प्रति कुलगुरु। इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार एक साथ करके रिकॉर्ड बनाया है? ए ऑप्शन है सूर्य सप्तमी को, बी वसंत पंचमी को, सी देवनारायण जयंती को, डी गणतंत्र दिवस को। राइट आंसर होगा सूर्य सप्तमी, ए ऑप्शन राइट को ये रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में रेलवे द्वारा कौन सा नया ऐप शुरू किया गया है जिससे यात्रियों को रेल से जुड़े अलग अलग ऐप्स रखने से निजात मिलेगा? तो राइट आंसर होगा बी, स्वरेल ऐप। स्वरेल ऐप बनाकर रेलवे विभाग ने यह सुविधा दी है। अगला प्रश्न है, रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार कौन सा बिल लाने जा रही है? ए ऑप्शन है द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, बी द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025, सी राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 रिको के लिए लाने जा रही है सरकार। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर स्टॉक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह का संबंध
किस जिले से हैं? ये आपके सामने जाने माना चेहरा रितिका सिंह ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है और ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, ये काफी चर्चा में रहती है। इनका संबंध मालपुरा टोंक, ए ऑप्शन राइट होगा, मालपुरा टोंक से इनका संबंध रहा है। ला कला में द्रौपदी मीना, वेरी इंपॉर्टेंट, का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? दौसा से, डूंगरपुर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से। राइट आंसर होगा ए, दौसा की रहने वाली द्रौपदी मीना, ला कला के लिए इनको ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न है अपना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 18 व 19 फरवरी को देश व राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी नागौर में, सी उदयपुर में, डी डूंगरपुर में। राइट आंसर होगा सी, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी उदयपुर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में शुरू हो रहे एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को किस नए नाम से जाना जाएगा? प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए कोर्स चलता था पहले, काफी समय पहले इसको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, फिर से एक नए नाम के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है, तो वो नया नाम होने वाला है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स। ए ऑप्शन राइट होगा और इसके बारे में मैंने सभी क्लासों में चर्चा कर रखी है। आगे बढ़ते हैं अपन, मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर पोखरण व मिस पोखरण का किताब किसने जीता था? ए ऑप्शन गोपाल सिंह व अभिलाषा चौधरी, बी योगेश सेवक व महक दफ्तरी, सी मोहम्मद इसाक व यश कंवर राणावत। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए, मिस्टर पोखरण का किताब तो जीता है गोपाल सिंह ने और मिस पोखरण का किताब जीता है अभिलाषा चौधरी ने। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, भारत व मिस्र के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अभ्यास से प्रश्न आता है एग्जामों में। साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है, किन देशों के मध्य किया जाता है? ये दो प्रकार से यहां से प्रश्न बनेंगे, तो राइट आंसर होगा ए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में साइक्लोन 2025 जो कि भारत और मिस्र के मध्य युद्धाभ्यास है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, जयपुर में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड्स समारोह में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईफा का एक बड़ा अवार्ड्स अपने यहाँ आयोजित होने जा रहा है जयपुर में और इसमें यह अवार्ड दिया जाएगा, ए ऑप्शन राइट, ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन को। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, हाल ही में अजमेर की फौज सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये फिर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मैंने क्लासों में भी बता रखा है। इस झील का नाम रखा है तरुण सागर झील, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है अपना, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? ये फिर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुल पदक पूछे जाएंगे राजस्थान से संबंधित जो भी अपने पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, इन खेलों में राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं, 9, 11, 23, 9, 11, 23 टोटल 43 पदक राजस्थान ने जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 गोल्ड, 11 रजत, 23 कांस्य पदक के साथ राजस्थान 15वें नंबर पर रहा था। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान के किस एक्टर को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया जाएगा? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। राइट आंसर होगा ए, संजय सरदाना को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा, संजय सरदाना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से नक्शा पायलट प्रोजेक्ट लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन योजना की देशव्यापी लॉन्चिंग 18 फरवरी 2025 को की गई थी। इसमें राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया है? ये फिर से अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वैसे भी अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं, तो ये आज के अपने सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें राजस्थान के 10 शहरों को शामिल किया है। राइट आंसर होगा डी, 10 शहर। अगला प्रश्न है अपना,
बजट घोषणा 2025-26 अनुरूप प्रदेश में कहां इनोवेशन हब बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये इनोवेशन हब बनाया जाएगा बीकानेर में। राइट आंसर होगा सी, बीकानेर में ये इनोवेशन हब बनने जा रहा है। बजट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं कुछ इसमें शामिल हो गए फरवरी माह के हिसाब से, बाकी अपने प्रश्नोत्तरी डेली के हिसाब से चली रही है बजट की। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में किसान सम्मान निधि राशि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बजट से संबंधित जो भी प्रश्न है 9,000 रुपए कर दिया है। बी ऑप्शन राइट होगा 9,000, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। बजट घोषणा 2025 के अनुरूप प्रदेश में कहां कौशल विकास इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। वो राजस्थान के किस शहर में बनने जा रहा है? जोधपुर में, कोटा में, अजमेर में, झुंझुनू में। राइट आंसर होगा बी, कोटा में ये कौशल विकास इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कितने यूनिट बिजली दिए जाने का प्रावधान किया है? पहले 100 यूनिट था, बढ़ाकर अब बजट 2025-26 में 150 150 यूनिट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है अपना, बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में टॉय पार्क बनाया जाएगा? ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, बी राजसमंद में, सी ब्यावर में, डी कोटा में टॉय पार्क बनाया जाएगा। डी ऑप्शन राइट, कोटा में। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुरूप किस जिले में गौरी देवी कला केंद्र विकसित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौरी देवी कला केंद्र कहां विकसित किया जाएगा? राइट आंसर होगा डी, बीकानेर में बजट के अनुसार गौरी देवी कला केंद्र विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025 के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। बजट में किसकी प्रेरणा से ये कार्य शुरू किया जाएगा? हॉकी वुमेन के नाम से प्रसिद्ध, हॉकी सरपंच के नाम से प्रसिद्ध, जानी मानी जो भी आपके सामने सरपंच दिखाई दे रही है, इनकी प्रेरणा से ये बैंक स्थापित किए जाएंगे। नाम याद आ गया होगा सभी को। ए ऑप्शन राइट होगा, नीरू यादव। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। राइट आंसर होगा पहला स्थान, प्रथम स्थान बाजरा उत्पादन 22-23 आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2025 के अनुसार हड़बूजी का पेनोरमा कहां बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा ए, बेकंटी फलोदी में बजट के अनुसार हड़बूजी का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो ये आपके जो भी फरवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए हैं। आप सभी को इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।